सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग फॉर यू। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, या फिर आप कह सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉमनली यूज्ड। यानी कि क्या कहना चाहता है, फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जिन कॉमन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ किया जाता है उन्हें कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज असेंशियल बिकॉज इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइजेशन। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं वो असेंशियल होते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं, या कह सकते हैं। और यह हमें एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं। किस चीज़ के लिए? मेजरमेंट के लिए। किस चीज़ की? फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट प्रोवाइड करवाते हैं एक स्टैंडर्ड के अंदर। पहले हमारे यूज आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। अब स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर हम कैसे हो जाते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। असेंशियल कॉन्सिस्टेंसी इन साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड एवरीडे मेजरमेंट वर्ल्ड वाइड। यानी कि क्या कहना चाहता है, जो हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं वो एवरीडे की रिसर्च के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर और एवरीडे मेजरमेंट के अंदर हमें यूज़ आता है। दूसरा हमारे कहाँ यूज़ आता है? कम्युनिकेशन। अलाउ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू शेयर डाटा एक्यूरेटली। यानी कि हमें ये क्या कहना चाहता है, कम्युनिकेशन के अंदर हर कंट्री के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक्यूरेसी के साथ, अगर हमें किसी कंपनी को डाटा शेयर करना है, किसी भी चीज़ का, किसी चीज़ को स्टैंडर्ड के अंदर बताना है, तो उस चीज़ को शेयर करने के लिए हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता है। तीसरा है हमारा एक्यूरेसी। प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर प्रीशियस मेजरमेंट इन एक्सपेरिमेंट। एक्यूरेसी के अंदर हमें ये क्या कहना चाहता है, प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क। यानी कि यह एक हमें क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। किस चीज़ का? किसी भी चीज़ के स्टैंडर्डाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। चौथा है हमारा कन्वेंशंस इन कैलकुलेशंस। इट मीन्स टू से हेल्प इन द डिराइविंग अदर यूनिट सिस्टमेटिकली। यानी कि यह अदर यूनिट्स को चलाने के लिए काम आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं स्पीड। अगर हम जैसे कि स्पीड की बात करें तो स्पीड को हम किस चीज़ के अंदर मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड के अंदर। एंड फिफ्थ है हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर हमें ये क्या समझना जाना चाहता है कि हमें किस तरह फंडामेंटल यूनिट्स इसके अंदर यूज आते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर डिज़ाइनिंग, मशीनिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड स्ट्रक्चर। यानी कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो हमें किसी इलेक्ट्रिकल मशीन को डिज़ाइन करने में भी यूज़ आते हैं एंड किसी भी तरह के स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने में भी यूज आते हैं। यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम इसको यूज़ ले सकते हैं, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, हर एक तरह से हमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स के अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज आते हैं। सिक्स्थ हमारा इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस। ये हमें क्या कहना चाहता है, इट यूज इन द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मशीन्स एंड अदर फील्ड। यानी कि यह हमें काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर यूज़ आता है। इसकी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन का मतलब ही यूज़ होता है। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ में लाया जाता है। हमने आपको ये क्लियरली समझा तो दिया। अगर आपको इन जो ये 6 यूजेस हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के डेफिनेशन चाहिए डीपली, तो आप डीपली डेफिनेशन भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि ये रही, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कुछ भी करिए, बट आप प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कीजिए। और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स मेनली 4 टाइप के होते हैं। FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड SI यूनिट्स। तो इसका फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है वो पढ़ते हैं। FPS सिस्टम। इन दिस सिस्टम द सिस्टम ऑफ यूनिट, द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, FPS सिस्टम के अंदर लेंथ को फुट के अंदर मेजर किया गया है एंड द मास को
पाउंड के अंदर एंड टाइम को सेकंड के अंदर मेजर किया गया है। यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्यूरेसी, जिससे हमें एक कंप्लीट एक्यूरेसी मिल सके। एंड इनकी इसके अंदर फुट, पाउंड और सेकंड होते क्या है। द फुट इज़ 1/3 पार्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, यानी कि दो लाइन के 1/3 हिस्सा होता है फुट। ये यानी कि ये क्या कहना चाहता है, एक फुट के अंदर 12 इंच होते हैं और 12 इंच को जो 2.54 से मल्टीप्लाई करें तो 3.48 सेंटीमीटर हमें मिलते हैं। एंड द पाउंड इज द मास ऑफ बॉडी, यानी कि जो 1 पाउंड के अंदर 453 ग्राम वेट होता है और उसके अंदर 0.453 किलोग्राम वेट होता है। यानी कि और सेकंड क्या होता है, द सेकंड इज डिफाइंड एज द 1/86/400 पार्ट ऑफ द मीन ऑफ सोलर डे। यानी कि जो सेकंड होता है वो क्या होता है, 1/3 का 86,400वां पार्ट होता है किसका, सोलर डे का। अब आइए बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट के दूसरे पार्ट की, जो कि है सीजीएस सिस्टम। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर एंड द यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। यानी कि ये मैं क्या कहना चाहता है कि सीजीएस सिस्टम के अंदर जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर के अंदर डिनोट किया गया है, मास को ग्राम में डिनोट किया गया है और टाइम को सेकंड के अंदर डिनोट किया गया है। अब यह हमें क्या बताता है कि द सेंटीमीटर इज 1000 पार्ट ऑफ मीटर। इसका मतलब यह है कि जो मीटर है उसके अंदर 1000 सेंटीमीटर होते हैं और जो किलोग्राम होते हैं उसके अंदर 1000 ग्राम होते हैं। एंड a second is defined as the 1/86/400th part of the means solar day। अब बात आती है सेकंड की। अब द सेकंड इज डिफाइंड एज द 1/86,400 पार्ट ऑफ द मीन्स सोलर डे। अब आप पूछेंगे कि सोलर डे क्या होता है। अब हम यहाँ के अटक गए कि सोलर डे क्या होता है, तो आइए बात करते हैं कि सोलर डे का क्या रियलिटी में क्या मीनिंग है। सोलर डे, द सोलर डे इज द टाइम इट टू टेक फॉर द अर्थ टू रोटेट वंस ऑफ द इट्स एक्सिस रिलेटिवली टू द सन। यानी जो धरती है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पे। इट इज द पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव सोलर मीन्स, और यह 2 सक्सेसिव सोलर मीन्स कंप्लीट करती है। यानी कि जब धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह अपना एक राउंड कंप्लीट करके जब वापस अपने एक्सिस पे आती है तो वह 2 सक्सेसिव सोलर मीन्स कंप्लीट करती है। मतलब इसका क्या है, व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, यानी कि जब सूर्य आकाश के सबसे ऊपरी पॉइंट पे होता है, ऑन अर्थ अ मीन्स द सोलर डे इज अबाउट द 40 आवर्स। तो अर्थ्स elliptical orbit and axial till the actual length of the solar day varies slightly thousands of the year. The time it take for the earth to rotate once relative to the distance stars and is about 23 hours 56 minutes and 4 seconds. It shorter than the solar day because the earth move along its orbit and its rotate। यानी कि यह हमें क्या कहना चाहता है कि यानी कि जब धरती अपना सूर्य की तरफ चक्कर काटती है तो वह अपने जिस पॉइंट से शुरू करती है उसी पॉइंट पे वापस आने के टाइम पे, यानी कि जब वो अपने एक पॉइंट पे होती है, यह एक पॉइंट है और यह एक पॉइंट है, और यह सूर्य है, यह जब रोटेट करती है तो इसको वापस घूम के अपने एक्सिस पे आने के इस टाइम पर जितना इसने टाइम लिया, और इसी पॉइंट के ऊपर जब हमें सूर्य और चंद्रमा दोनों एक टाइम पे दिखें तो उस टाइम को कहते हैं सोलर डे। तो उस टाइम को हम सोलर डे कहते हैं। और जब धरती
एक चक्कर कंप्लीट करती है और वापस इसी पॉइंट पे वापस आती है, रोटेट करके इसी पॉइंट पे वापस आती है अपने एक्सिस के ऊपर। तो वापस आने के बाद इसमें 4 सेकंड का फ़र्क होता है, 4 सेकंड का फ़र्क होता है। और यह इसका कुल टाइम लिखा हुआ है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। इट इज़ अ शॉर्टर देन सोलर डे बिकॉज इट द अर्थ मूव अलॉन्ग इट्स ऑर्बिटरी रोटेशन, यानी कि यह अपने ऑर्बिट के एक्सिस पे रोटेट करती है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब होता है सोलर डे। अब आइए बात करते हैं एमकेएस सिस्टम की। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, इसके अंदर यूनिट ऑफ लेंथ को मीटर के अंदर डिफाइन किया गया है, यूनिट ऑफ मास को किलोग्राम में डिफाइन किया गया है एंड यूनिट ऑफ टाइम को सेकंड के अंदर डिफाइन किया गया है। अब बात आती है एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट अब हमें क्या बताता है, इन दिस सिस्टम, यानी इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जो एसआई सिस्टम होता है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है। दिस सिस्टम इज़ अ इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंड वर्जन ऑफ द एमकेएस सिस्टम। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, ये हम क्या कहना चाहता है कि जो एसआई सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन है। द सेशन 2 इम्प्लीमेंट एसआई सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया ऑफ यूनिट वाज दैट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस चीज़ के अंदर डेवलप किया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इसको डेवलप किया गया। द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज लाइक अ मास लेंथ एंड टाइम वेयर नॉट सफिशेंट। यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि जो मास लेंथ एंड टाइम, 3 जो क्वांटिटीज़ थी वो सफिशेंट नहीं थी, यानी कि यह पूरी आपूर्ति नहीं कर पा रही थी मेजरमेंट के अंदर। और ये किसके अंदर थी, एमकेएस सिस्टम के अंदर थी। यह पूरी आपूर्ति नहीं कर पा रही थी। नॉट सफिशेंट मैनी अदर फिजिकल फिनोमिनाज। तो इसके अंदर और फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया, जैसे कि लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। इन चीज़ों को इसके अंदर ऐड किया गया और इसको एमके सिस्टम के अंदर इन क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया। लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ों को, क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया और इसको एमके सिस्टम के अंदर ऐड करके और इसको क्या बनाया गया, एसआई यूनिट। दिस फिजिकल फिनोमिनाज रिक्वायर अ मोर फंडामेंटल यूनिट्स। और इस फिजिकल फिनोमिना को मोर फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत थी एडिशनल टू एग्जिस्टिंग यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। यानी मास लेंथ एंड टाइम यूनिट से इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। देयर फॉर द एमकेएस सिस्टम वाज मॉडिफाइड। तो एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाई किया गया, इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए, इसमें बदला गया और इसे और उभारा गया। और वह बदलाव क्या थे, ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड इट्स इज अ। और इसके अंदर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐड किया गया और वो क्वांटिटीज 4 थी। यानी कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास पहले से ऑलरेडी थी। वो कौन सी थी, लेंथ, मास एंड टाइम। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास पहले थी, बट इनसे आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो ऐसा ही सिस्टम बनाया गया और इनके अंदर 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज को और ऐड किया गया। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, इलेक्ट्रिकल करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस। ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ को और ऐड किया गया और एसआई सिस्टम को बनाया गया। एमके सिस्टम से एसआई सिस्टम को बनाया गया। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको पूरा टॉपिक क्लियरली समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है हमारे इस वीडियो के अंदर या किसी अदर वीडियो के अंदर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हम आपका जो डाउट है वो इमीडिएटली सॉल्व करेंगे। एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।